मैंने ये लॉगिन का काम करा था, ठीक है। और यहाँ पे मैंने 3 चीज़ें बनाई थी, एक स्लाइडर डायनेमिक करने के लिए, एक मेडिसिन का डायनेमिक करने के लिए और एक कॉन्टैक्ट टेबल के लिए डायनेमिक करने के लिए करा था। सही है। मेडिसिन के टेबल के लिए हमने जो है वो यहाँ पे काम ये करा था कि कंट्रोलर वगैरह बनाया था। मेडिसिन का हमारे पास ये टेबल था, ये टेबल हमने बनाया था, ठीक है। और इसी तरीके से इस मेडिसिन का कंट्रोलर ये था और इस मेडिसिन का यहाँ पे ये जो है वो मॉडल क्लास मौजूद थी। अब इसकी कोडिंग वगैरह हमें करनी है, अगर किसी का क्रिएट नहीं है तो वो क्विकली क्रिएट कर ले। जब आप ये कमांड चलाएंगे तो आपके पास यहाँ मॉडल के अंदर medicine.php बन जाएगी, ठीक है। ये बनाओ। फिर आपने इसको इस तरीके से यहाँ पे ये कर दिया क्योंकि आपके पास ये भी बन चुका है और आपके पास ये मेडिसिन का मॉडल भी बन चुका है। ये टेबल पे हम करेंगे। इसको पूरा लिखने के बाद आपकी नीचे जो कमांड होगी वो होगी आपके पास PHP आर्टिसन माइग्रेट फ्रेश। इसको लिखने के बाद कंट्रोल S करेंगे, देन कमांड चलाएंगे PHP आर्टिसन माइग्रेट फ्रेश। आर्टिसन माइग्रेट फ्रेश हो गया। इसके बाद जो है वो आपने कंट्रोलर इसके बाद आपने यहाँ लिखना है PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर मेडिसिन कंट्रोलर डबल डैश रिसोर्स, ठीक है। ये लिखा, ये कंट्रोलर बनाओ ना। ये कि यहाँ पे आप रिसोर्स वगैरह हमारे पास हो गया। मेडिसिन का कंट्रोलर आ रहा होगा, मेडिसिन के कंट्रोलर पे आओ। यहाँ पे जो इंडेक्स, एक कॉन्टैक्ट कंट्रोलर अपने पास टैब पे खोल लो और दूसरा जो है वो मेडिसिन कंट्रोलर खोल लो, ठीक है। अगर आप कॉन्टैक्ट कंट्रोलर देखो तो रिटर्न व्यू में ये लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट का पेज लिखा हुआ है ना। तो इसी तरीके से मेडिसिन कंट्रोलर में आओगे, यहाँ उसके इंडेक्स के ऊपर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉन्टैक्ट का पेज नहीं है बल्कि ये कौन सा पेज होगा, मेडिसिन का। किसका पेज होगा, मेडिसिन का। ये रखा। अब कॉन्टैक्ट कंट्रोलर में देखो ऊपर आपके पास ये मॉडल यूज हुआ हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे, रिक्वेस्ट और ये दो। इसी तरीके से दोनों लाइन आपने यहाँ पे उठाई और यही दोनों लाइन आपने यहाँ नीचे ला के पेस्ट करी। लेकिन अब जो मॉडल क्लास का नाम है वो क्या है, मेडिसिन, ठीक है। वो आप यहाँ से देख सकते हो स्पेलिंग, ठीक है। इस तरह जो एक्स्ट्रा कमेंट्स है ना वो मैं यहाँ से हटा रही हूँ, ठीक है, फिर वो कंफ्यूजिंग होता है। अच्छा, मेडिसिन के अंदर अभी हमें ये सारी चीजें चाहिए, यानी एडिट भी चाहिए होगा, अपडेट भी चाहिए हमें, डिस्ट्रॉय मतलब डिलीट के लिए यूज होता है। ये सारे मेथड्स वगैरह हमें चाहिए, इसलिए मैं इसको यहाँ से नहीं हटा रही। कॉन्टैक्ट में से तो मैंने हटा दिया था। हाँ, इसको यहाँ पे कर छोड़ दिया, ठीक है। अब आप यहाँ पर आओ, कहाँ पे, जो हमारे पास नीचे जो है ना एक होगा पेज हमारे पास राउट के अंदर web.php। किस चीज का, web.php का। यहाँ इस चीज को मैंने क्या करा है, कॉपी करा, कॉपी करके मैंने इधर ले जाके यहाँ पे पेस्ट करा। अब मैं यहाँ पे एडमिन नहीं कहूंगी, मैं क्या कहूंगी यहाँ पे, मेडिसिन, ठीक है। और मेरे जो कंट्रोलर का नाम है वो भी क्या है, मेडिसिन कंट्रोलर, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे वो ऐड कराना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कंट्रोलर को ऐड करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो मेरे पास मेडिसिन हमने यहाँ लिखा है, इसी तरीके से मैंने यहाँ पे क्या करना है, web.php का मतलब व्यू लाना होता है। हाँ, हर चीज का, सिर्फ इसमें ये छोटी छोटी चीजें लिखी जाएंगी। हाँ, कि कौन से लिंक पे क्या खुलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिखा है मेडिसिन कंट्रोलर, यानी जब भी URL पे ये टाइप होगा, ये कंट्रोलर में जाके इसको खोल देगा। अब इस नाम से मेरे पास पेज का होना जरूरी है, ठीक है। क्या जरूरी है, मेरे पास इस नाम से पेज का होना जरूरी है। अब मेरे पास अगर इस नाम से पेज नहीं होगा ना तो ये चलेगा नहीं। अब दूसरी चीज ये समझ लो, क्योंकि मैं मेडिसिन का जो पेज बनाऊंगी, ठीक है, वो मेरे पास मेडिसिन का पेज बनेगा, वो यहाँ पे बनेगा, यानी इधर आ रहा होगा, ठीक है। व्यू की बात नहीं कर रही मैं, क्रिएट की बात कर रही हूँ, जिसके अंदर आप फॉर्म बना हुआ होगा जिसमें आप रिकॉर्ड इंसर्ट कराओगे, तो वो यहाँ पे बनेगा। तो बेसिकली वो मेरे पास किसी एडमिन के फोल्डर के अंदर होना चाहिए। बात समझ रहे हो,
ठीक है, बेशक आपके पास यहाँ पे लिखा हो मेडिसिन, लेकिन मेरे पास ये फोल्डर के अंदर बनेगा, एडमिन के फोल्डर के अंदर। जब मैं एडमिन के फोल्डर के अंदर एक न्यू फाइल बना रही हूँ, ठीक है, और इसका नाम मैंने रखा है medicine.blade.php, ठीक है, क्या रखा है मैंने, मेडिसिन डॉट, ठीक है, कॉमा तो नहीं आ गया, सही है, medicine.blade.php, सही है। तो अब अगर मैं बात करूं इधर देखो कंट्रोलर में, तो डायरेक्टली ये ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है, इसके लिए मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा एडमिन का फोल्डर डॉट मेडिसिन, ठीक है, समझ में आई बात। इस तरह मॉडल के अंदर भी आ जाओ, फिर इसको यहाँ पे पहले लिखो, पेज बना के फिर मॉडल में मूव कराना है। अब यहाँ आ जाओ, मेडिसिन कंट्रोलर है मेरे पास, मैंने यहाँ लिखा है एडमिन मेडिसिन, ठीक है, एडमिन के फोल्डर के अंदर मेरे पास जो भी ये मेडिसिन है, या फिर आपके पास जो भी इसका पाथ गिवन है कि हमारे पास इसको जो है वो व्यू को कहाँ मूव करके जाना है, ठीक है, इसी तरीके से मैं इसको कॉपी कर रही हूँ। यही चीज़ जो है मैं वेब कॉन्फ़िग के अंदर यहाँ पे भी दे सकती हूँ कि मैं यहाँ पे एडमिन के मेडिसिन की बात कर रही हूँ कि जो कि इसको यहाँ पे इस तरह लिखूंगी तो मैं कहाँ मूव करके जाऊँ, सही है। तो बेसिकली मेरा ये जो पेज है वो यहाँ पे ये है। सबसे पहले हमें ये पेज रन करके चेक करना है कि मेरे पास एम्प्टी आ भी रहा है या नहीं। तो इसके अंदर मैं मूव कर रही हूँ, तो medicine.blade मेरे पास ये रहा। इसके अंदर मैं सिर्फ यहाँ पे चेक करने के लिए हेडिंग 4 लिख रही हूँ और यहाँ मैंने लिखा मेडिसिन, ठीक है, इस तरह। नाउ अब URL पे मैंने यहाँ पे टाइप करना है, ठीक है, यहाँ पे आ गया मेरे पास मेडिसिन, ठीक है। अब ये मेडिसिन आया कैसे, यहाँ देखो मैंने यहाँ इंडेक्स पे लिखा है admin.medicine, यानी मेरे फोल्डर एडमिन का फोल्डर है, उसके अंदर मेडिसिन का पेज है। लेकिन वेब के ऊपर मैं यहाँ क्या लिखूंगी, /medicine। क्या लिखूंगी यहाँ पे मैं, /medicine, क्योंकि मैंने कंट्रोलर हिट करना है मेडिसिन का, तो मैंने यहाँ लिखा है /medicine। और इसके मेडिसिन कंट्रोलर में जाके लिखा है एडमिन के फोल्डर के अंदर एक मेडिसिन का पेज मौजूद है, ठीक है। तो admin.medicine, ठीक है। अब ये चलाएगा आपका वो वाला पेज medicine.blade, इसमें मेरे पास ये लिखा हुआ है। अब मुझे जो है वो लेआउट यूज करना है, जैसे कि हमारे पास डैशबोर्ड पे यूज हुआ हुआ, ये वाला यूज हुआ हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। ये इसी चीज को मैंने कॉपी करा और कॉपी करके medicine.blade के यहाँ पर मैंने प्लेस करा। और ये जो हेडिंग है इसको मैं यहाँ से कट करके हेडिंग कहाँ रखूंगी, मैं इसके अंदर रख रही हूँ, ठीक है, इस तरह। सेव करा, यहाँ पर मैंने इसको रिफ्रेश करा। अब ये मेडिसिन यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, आ रहा है यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे ये सिलेक्ट हुआ है ना, इसका लेआउट है। लेआउट को हम चेंज करेंगे, जो मैंने यहाँ लेआउट में हेडर जो है, ठीक है, यहाँ अगर आप देखो तो ये एक्टिव हुआ होगा, ये लगी, ठीक है। ये एक्टिवनेस मैंने यहाँ से हटा दी है इसकी। इसको सेव करा, यहाँ आप रिफ्रेश करो तो ये एक्टिव नहीं रहेगा, ठीक है। इसके ऊपर अब URL हमें लगानी है, तो जो मेडिसिन है ना हमारे पास ये वाला एच रेफरेंस पे मैं यहाँ पे लगा दूंगी /कर्ली ब्रैकेट डबल और यहाँ दिया URL राउंड ब्रैकेट। हमारे पास URL क्या आएगा, डैशबोर्ड के ऊपर है ना, जब मैं मेडिसिन पे क्लिक करूंगी ना तो मैं वापस यहाँ आ जाऊंगी, सही है, इस वाले पैनल पे आ जाऊंगी। अब मैं चाहती हूँ मैं ऑनलाइन इस पे क्लिक करूँ ना तो मैं किस पे चली जाऊँ, वापस उस वाले इसके डैशबोर्ड पे आ जाऊँ, ठीक है। तो जो यहाँ पे आप ऊपर चेक कर लो, जो ये ऑनलाइन फूड ऑर्डर ये लिखा हुआ है, इसका रेफरेंस मिटाया है यहाँ पे
इसी तरीके से URL कॉपी करो यहाँ पे। हाँ बोलो। हाँ हाँ, अब ये एडमिन है ना, इसके साथ मैंने ये लगा दिया स्लैश। सही है, एडमिन स्लैश का मतलब है इंडेक्स की पेज की बात हो रही है। अब आप इसको रिफ्रेश करोगे यहाँ पे, ठीक है, इस पे हम जब क्लिक करेंगे तो ये एडमिन ये इस तरह दे रहा है ना। मैं यहाँ पे अब लगा सकती हूँ कि भाई मुझे जो चलाना है वो इंडेक्स चलाना है। लॉगिन मेडिसिन, ओके, एडमिन लॉगिन डज नॉट। ये वापस लॉग, अच्छा डैशबोर्ड है मेरा तभी तो। ये ऊपर आ रहा है एडमिन डैशबोर्ड, ठीक है। तो यहाँ मेडिसिन है, जब हम यहाँ क्लिक करते हैं तो वापस एडमिन डैशबोर्ड पे जब हम आते हैं तो ये URL ना वेब कॉन्फ़िग के अंदर हमें ना लाजमी देनी है, ठीक है। तो वेब कॉन्फ़िग के अंदर यहाँ पे मैंने दोबारा दी है क्योंकि ये डायरेक्टली ना पेज खोलने के लिए है, लेकिन हमें सेशन का इसमें काम लगाना होगा ताकि अगर आप लॉग आउट हैं, यानी अगर आप यहाँ पे लॉग इन हुए हुए ही नहीं हैं और आप यहाँ पे लॉग आउट हुए हुए हैं, लेट्स सपोज, ठीक है, लॉग आउट हुए हुए तो डायरेक्टली लेट्स सपोज अगर हम लॉग इन नहीं है और कोई दूसरे टैब पे जाकर, सही है, आपका ये URL टाइप करे और डायरेक्टली यहाँ पे बिना लॉग इन हुए अगर कोई यहाँ पे लिख दे, ठीक है, डैशबोर्ड, तो वो डायरेक्टली यहाँ पहुँच जाएगा। सही है, तो ये बिना सेशन के जो है वो इस पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हमें लगाना पड़ेगा कि ये ओपन नाउ वापस रीडायरेक्ट कर दे, कहाँ, लॉगिन के पेज पे रीडायरेक्ट कर दे, ठीक है। अगर आप लॉगिन नहीं हुए हुए, सेशन मेंटेन नहीं हुआ हुआ, वरना अगर आप इस पर क्लिक कर रहे हो तो ये देखो मेडिसिन और ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। अब मेडिसिन पे बिल्कुल वैसे ही काम होगा जैसे कॉन्टैक्ट के ऊपर हमने फॉर्म बनाया हुआ था ना, इनसाइड हो रहा था रिकॉर्ड, ठीक है, इस पे भी बिल्कुल वैसे ही काम होगा, क्रिएट होगा, जो कि हमने यहाँ पे डेटाबेस के टेबल बनाए हुए हैं, जहाँ पे आपने ये कॉन्टैक्ट का टेबल बनाया हुआ था जिसके अंदर कॉन्टैक्ट का जो है वो हमारे पास रिकॉर्ड आ रहा था, ठीक है, ये देखो, ठीक है। इसी तरीके से आपने जो बनाना है उसके लिए भी बनाना है, मेडिसिन के लिए भी सेम उसी तरीके से कोड होगा और रिकॉर्ड जो है वो इसके अंदर जाके इंसर्ट होगा, ठीक है। टेबल में सिर्फ जो फॉर्म बनेगा उसमें नाम, क्वांटिटी, प्राइस, कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन आएगी, ठीक है। और हमने इमेज का कोई भी इसमें नहीं रखा हुआ, यानी कोई भी इमेज का पाथ वगैरह नहीं रखा हुआ। अगर पाथ वगैरह रखेंगे इमेज का तो जो है वो आप यहाँ पे ब्राउज का बटन लगाओगे और इमेज का पाथ इसके अंदर स्टोर कराओगे, ठीक है, जैसे नॉर्मली हम MVC के अंदर करते हैं। सही है, तो यहाँ पे अभी कोई पाथ नहीं है, सिर्फ यहाँ सिर्फ रिकॉर्ड है। तो यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही फॉर्म बनेगा जैसे आपने कॉन्टैक्ट का फॉर्म बनाया है, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट का जो फॉर्म है आप यहाँ से अगर ओपन करो तो ये आपको पूरा कंटेनर ये मिलेगा, यहाँ पे ये पूरा कंटेनर है जिसके अंदर कॉन्टैक्ट का ये फॉर्म हुआ हुआ है, ठीक है। आप इसी फॉर्म को लेते हुए जो है वो चेंज कर दोगे कि भाई यहाँ पे जो हमारे पास है ये हमारे पास उसका नाम आ जाएगा, URL जो हमें नेविगेट कराना है वो मेडिसिन है, वहाँ पे हम ये नेविगेट करा देंगे। यहाँ आपके पास एंटर योर मेडिसिन नेम आ जाएगा, इसी तरीके से सबके यहाँ पे नेम आएंगे, ठीक है। जिस तरह कॉन्टैक्ट कंट्रोलर के अंदर जो चीज़ रिसीव करी थी वो स्टोर वाले मेथड ने रिसीव करी थी,
इसी तरीके से मेडिसिन कंट्रोलर के अंदर भी एक स्टोर का मेथड होगा जो ये फॉर्म की चीजों को क्या करेगा, रिसीव करेगा। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास जिस तरह कॉन्टैक्ट कंट्रोलर के ऊपर हमने यहाँ टेबल फिलेबल बनाया था, इसी तरीके से मेडिसिन का भी फिलेबल का बनेगा जो उसके टेबल के कॉलम के नाम होंगे। ठीक है, एज इट इज एज वैसे ही काम होगा क्रिएट का जैसे कॉन्टैक्ट के फॉर्म का हमने काम किया है। समझ में आ रही है बात? सेम बिल्कुल वैसे ही, बाकी सारी चीजें तो हो गई हैं। अब आपको जो करना है वो सिर्फ क्या है, फॉर्म बनाना है। फॉर्म बना के जैसे कॉन्टैक्ट के स्टोर में हमने ये काम किया हुआ है, आपने इसी तरह मेडिसिन के स्टोर के अंदर ये काम करना है। ठीक है, करो बैठ के।